ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानमयस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमो। कृष्णपराय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। आप सब लोग आपकी कीमती समय निकाल आए हैं यहाँ पर। आपका शिष्य मंदिर और हमारे सायं जागृति कार्यक्रम के आयोजक की ओर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में लास्ट टाइम जुड़ गए थे और इसको पूरा करके आज अध्याय नंबर 1 को प्रारंभ करेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको लगभग 7 पॉइंट दिखा के दिए थे। सबसे पहला पॉइंट था इंट्रोडक्शन में, भगवद गीता समझने के लिए कौन से 4 चीजें आवश्यक होती है। भगवद गीता सब लोग लेके आए हैं। सबसे इंट्रोडक्शन में भगवद गीता समझने के लिए सबसे पहली चीज है, भगवद गीता जैसे दी है वैसे उसको स्वीकार करें, पहली चीज। उसके बाद दूसरा पॉइंट था अर्जुन जैसे गुण होने चाहिए। तीसरा था नम्र भावना होनी चाहिए। चौथा था जीवन के प्रश्नों के विषय जिज्ञासा होनी चाहिए। तो ये पहले पॉइंट में 4 पॉइंट है। उसके बाद भगवद गीता का जो भगवद गीता के 5 मूलभूत तत्व कौन से हैं। दूसरा पॉइंट कौन सा तत्व है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। इसमें से हम लोग क्या बदल सकते हैं? कर्म बदल सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था तीसरा पॉइंट, चेतना क्या होती है, उसका शुद्धिकरण कैसे करते हैं। तो इस समय हमारी चेतना प्रदूषित है प्रकृति के 3 गुणों से। उसको हम लोग भगवान के नाम लेकर करके शुद्ध करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद चौथा पॉइंट था परम सत्य क्या है, उसके 3 प्रकार क्या है। परम सत्य क्या है? इन 5 तत्वों से लेकर परम सत्य बनता है। और इसके 3 प्रकार है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म यानी भगवान के शरीर से निकलने वाली बीज क्रांति, इसे ब्रह्म कहते हैं। परमात्मा उसका आगे वाला स्वरूप है जो हर किसी के हृदय में स्थित है, हर
अपने जीवन को पूर्ण क्यों कर सकते हैं? ज्ञान हमें वेदों से ही क्यों लेना चाहिए? हमारे अंदर 4 दोष होते हैं। 4 दोष कौन से हैं? अपूर्ण इंद्रियां, अपूर्ण इंद्रियों की वजह से भ्रम में रहना, भ्रम में रहने की वजह से गलती करना, और गलती को छुपाने के लिए चीटिंग करना। ये 4 दोष हमारे अंदर हैं, जिसकी वजह से हम कभी भी कोई ज्ञान नहीं दे सकते। हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्रों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। 5वां पॉइंट था। 6वां पॉइंट था सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म क्या है? सनातन मतलब ऐसी वस्तु जो कभी समाप्त नहीं हो सकती, जो कभी नष्ट नहीं होती। क्या नष्ट नहीं होता? हमारा सेवा करने का भाव। किसी भी योनि में, किसी भी स्थिति में, किसी भी शहर में, किसी भी रूप रंग में हम क्यों ना हो, लेकिन हमारा सेवा करने का भाव कभी समाप्त नहीं हो सकता। उसे कहते हैं सनातन धर्म। 6वां पॉइंट था। और 7वां पॉइंट था भगवत धाम क्या है? भगवत धाम कैसे जाना है, राइट? तो भगवत धाम भगवान का धाम है जो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से मुक्त है, जहाँ समय नहीं होता है, जहाँ पर सनातन काल के लिए हम लोग रह सकते हैं, वो है भगवत धाम। अच्छा, भगवत धाम को कैसे प्राप्त करें, इसके ऊपर हमने 6 या 5 पॉइंट डिस्कस किए। सबसे पहला पॉइंट था निर्माण मोह होना, मतलब गर्व से रहित होना। ये समझना कि हमें भगवान के आश्रय की जरूरत है, पहला पॉइंट। ये 6ठे पॉइंट के अंदर, 7वें पॉइंट के अंदर। दूसरा पॉइंट था जीवन के अंत में भगवान का स्मरण। लेकिन जीवन के अंत में भगवान का स्मरण तो संभव है जब हम जीवन भर भगवान का स्मरण करेंगे। अगर हम जीवन भर भगवान का स्मरण नहीं करें तो जीवन के अंत में हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार एक विद्यार्थी अगर पूरे सेमेस्टर में पढ़ाई करेगा तो परीक्षा के समय में उसको याद आएगा, पढ़ाई नहीं किया होगा तो याद नहीं आएगा। तो क्या होगा? पेट में गोला आएगा। हरे कृष्ण। पेट में गोला है तो एग्जाम हॉल में एग्जाम में नहीं दी, ये गोला नहीं आता है एग्जाम हॉल में। सच्ची में पढ़ाई करके जाते तो गोला नहीं आता है, तो पेट में गोला आ जाता है, गोले गोले। इसलिए अगर पूरे जीवन में भगवान का भजन किया होगा तो अंत में भगवान का स्मरण निश्चित होगा। अच्छा, लेकिन अगर भगवान का स्मरण करते रहेंगे तो घर गृहस्थ के कामकाज कौन करेगा? ये पॉइंट हमने डिस्कस किया है। अगर भगवान का भजन करते रहेंगे तो घर गृहस्थ का कामकाज कौन करेगा? तो इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्धच मयि अर्पित मनोबुद्धिर मयि एव हि संशयः। कहते हैं आप मेरा भजन भी करो और साथ में युद्ध भी करो। मतलब भजन करते करते संसार के कार्य भी हो सकते हैं। तो हम लोग 2 घंटा जाप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसके बचे हुए समय में हम सेवा करते हैं, और जब सेवा करते हैं तो भगवान का स्मरण हमें होता है। कैसे संभव है? कृष्ण चिंतन और सांसारिक कर्म एक साथ कैसे संभव है? अगर हमें प्रेम होगा भगवान से तो संभव है। जैसे अगर हमें प्रेम रहता है घर के किसी व्यक्ति से, तो घर का व्यक्ति अगर अभी इस समय आप प्रोग्राम में आए हैं लेकिन घर का व्यक्ति घर में है, फिर भी याद कर रहे होंगे हरे कृष्ण, याद कर रहे हैं, याद कर रहे हरे कृष्ण। घर के लोगों को याद आ रही है क्या? नहीं आ रही। रोज क्लास के बाद तो हमें कहती है प्रार्थना करना मेरी मम्मी के लिए, आंटी के लिए, मौसी के लिए। तो बैठे हैं इधर, लेकिन याद घर वालों की आती है। इसका मतलब क्या है? जहाँ पे स्नेह रहता है, संबंध रहता है, वहाँ पे स्मरण बहुत ही स्वाभाविक है।
और जहाँ पे प्रेम नहीं है वहाँ पे स्मरण हो ही नहीं सकता। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि आप मेरा स्मरण कर पाओगे अगर आप मुझसे प्रेम का संबंध बना लोगे। और प्रेम का संबंध कैसे बनेगा? भगवान का भजन करने से, वैष्णव की सेवा करने से। इन दो साधनों से हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, भगवान से संबंध स्थापित होगा। कौन से दो चीजों से? एक तो भगवान का भजन करने से। भजन मतलब क्या? हाँ, उसमें कीर्तन भी आ गया, जप भी आ गया, शास्त्र का पठन भी आ गया, इसे भजन कहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवान का भजन करेंगे और साथ में वैष्णव की सेवा करेंगे, वैष्णव की निंदा नहीं करेंगे, सेवा करेंगे, लोगों में गलतियां नहीं ढूंढेंगे, अच्छाइयां देखेंगे, तो भगवान हमारे इस व्यवहार से प्रसन्न होंगे तो कृष्ण स्मरण बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। इसीलिए ये जो उपदेश यहाँ पे दिया है भगवान ने अर्जुन को कि आप मेरा स्मरण भी करो और साथ में सेवा भी करो, ये तब संभव होगा जब हम उनका भजन करके उनसे संबंध बढ़ाएंगे। किसी भी व्यक्ति से प्रेम का संबंध कब बनता है? जब हम उसके साथ रहते हैं, सेवा करते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, उसको जो अच्छा लगता है वो देते हैं, ऐसा होता है। संबंध कैसे बनता है? लेन देन बोल रहे, पैसे वाला लेन देन नहीं, प्रेम का लेन देन। कहा गया है भगवान भक्त है, भगवान भक्त और भक्ति नाश नहीं होता है और संसारिक प्रेम का नाश हो जाता है, इसलिए भगवान से प्रेम करो। लेकिन उदाहरण दे रहा हूँ, किसी के साथ संबंध तब बनेगा जब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, टाइम का, टाइम देंगे उसको जो पसंद है वो देंगे, उसके बारे में सुनेंगे, उसका गुणगान करेंगे। तो हमें से कितने लोग भगवान का गुणगान कर रहे हैं? टाटा गोपीनाथ से अगर आपको मैत्री करनी है, उनसे प्रेम करना है, तो आपको उनका गुणगान करना होगा, उनकी सेवा करनी होगी, उसको जो पसंद है उनको देना पड़ेगा। उनको क्या पसंद है? उनको क्या पसंद है? अरे इतने दिन तक आपको पता नहीं चला उनको क्या पसंद है? भजन, भक्ति, हाँ, लेकिन कैसा? नम्र भाव में, शुद्ध भाव में, बिजनेस की तरह नहीं कि मैं आपको कुछ दूंगा तो आप भी मुझे देना, मैं खाली आपको दूंगा, क्योंकि मेरा स्वाभाविक स्थिति, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, क्या है? देना। जैसे पुत्र का धर्म क्या है? पिता की सेवा करना, बराबर है? अगर पिता पुत्र की सेवा ना करे तो उसे पाप लगता है और नरक यात्रा भोगनी पड़ती है उसको, बराबर है कि नहीं? बच्चे लोग, माता पिता की सेवा करना हमारा क्या है? कर्तव्य है। उनकी सेवा नहीं करेंगे तो हमें पाप लगेगा। उसी प्रकार ये तो एक माता पिता हो गए इस जीवन के, लेकिन हमारे सदा सर्वदा के लिए माता पिता कौन है? भगवान है। तो उनकी सेवा नहीं करेंगे तो कितना पाप लगेगा कि? और यहाँ पर एक कोई व्यक्ति हमारे माता पिता होंगे, लेकिन ये कितने माता पिता है? सबके। जो बाहर खेल रहे हैं उनके भी माता पिता है, जो बाहर रास्ते में घूम रहे हैं उनके भी माता पिता है, इस हॉल के अंदर कोई चीटी देंगे उसके भी माता पिता है, सबके माता पिता है। इसीलिए कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप मुझसे संबंध बनाना चाहते हो तो आप मेरा भजन करो, मेरी सेवा करो, तब जाकर मेरा आपसे संबंध रहेगा। तो ये उसमें 7वें पॉइंट के अंदर
सेकंड ना, ये 5वां पॉइंट था। अरे आगे भी सोफा में जगह है, आगे भी बैठिए। सोफा है यहाँ पे, स्पेशल गेस्ट जो 2-4 हफ्ते में एक बार आते हैं उनके लिए स्पेशल सोफा है। हरे कृष्ण, स्पेशल सोफा रखा है ओनली फॉर लेडीज, जेंट्स के लिए नहीं। हाँ जी, पहले आप करते करते खाली पड़ा है बेचारा सोफा। ये तो हॉल में शादी तो हो नहीं रहा है, तो दूल्हा दुल्हन कोई बैठेगा नहीं उस पर, आपको ही बैठना है। तो इसमें लास्ट का पॉइंट है, 7वें पॉइंट के अंदर लास्ट का पॉइंट है। तो हमने ये सब देख लिया, भगवत धाम कैसे जाना है। भगवत धाम यानी कि भगवान के धाम जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निर्माण मोह आना पड़ेगा, नम्रता का भाव लाना पड़ेगा, और जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना होगा। जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करने के लिए बैठिए, सोफा में बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए। जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करने के लिए जीवन भर स्मरण करना पड़ेगा, क्लास में रेगुलर आना पड़ेगा। इसके लिए कहा है लाइफ इज प्रेजेंट, डेथ इज फाइनल। इसके लिए कहते हैं लाइफ, जीवन क्या है, तैयारी है, और क्लास मृत्यु है। इधर आते प्रश्न पूछना चालू कर देते, राइट। और जीवन भर भजन कब होगा, जब भगवान से हमें स्नेह होगा। भजन और सेवा हमारे सांसारिक कर्म और भजन साथ साथ तब चलेंगे जब हमारा भगवान से प्रेम होगा। देखिए, जिस किसी से हमें प्रेम हो जाता है, हम उसके लिए कुछ भी करके समय निकाल ही देते हैं, बराबर है। कभी आप किसी को पूछेंगे सत्संग में आओगे, टाइम है, बोलेगा टाइम नहीं। उसको पूछेंगे घूमने चलोगे, किधर इधर साइन में क्या है, घूमने वाला एरिया कौन सा है, गुरुकुल का। तो किसी को पूछेंगे गुरुकुल का चलेगा, टाइम तो नहीं है लेकिन निकाल लेता हूँ। मंगलवार सत्संग चलेगा, नहीं टाइम नहीं। तो जहां पर हमारा मन बैठ जाता है, जहां हमारा हृदय बस जाता है, उसके लिए हम कुछ भी करके समय निकाल ही लेंगे, कुछ भी करके समय निकाल लेंगे। उसके लिए बोलेंगे नहीं अरे समय नहीं मिल रहा है, देखता हूँ, सोचता हूँ, नहीं, निकाल ही लेंगे। क्यों, मुझे अच्छा लगता है। वैसे जब भगवान से प्रीति होगी तो आप कुछ भी करके समय निकाल ही लेंगे, भगवान का नाम जाप करने के लिए समय निकाल ही लेंगे, कुछ भी हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से बताया गया था। और इसमें लास्ट का पॉइंट बताते हैं, इतना सब होने के बाद भी और एक चीज की हमें जरूरत पड़ती है, और वो है अनुभवी भक्तों का हमें शरण लेना चाहिए। देखिए, भगवान का भजन हम भले सीख गए, जान गए, तो जीवन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। तो सीख गए ना, आप लोग सत्संग में आगे सीख गए, लेकिन भगवान के भजन को टिकाए रखने के लिए लंबे समय तक हमें कौन चाहिए, भगवान के ऐसे अनुभवी एक्सपीरियंस्ड भक्तों का संग होना चाहिए। जैसे बाहर भी आप लोग संसारिक कार्यों में, अगर आपको घर में मिक्सर रिपेयर करना है या पंखा रिपेयर करना है तो आप खुद नहीं करते ना, किसको बुलाते हैं, टेक्नीशियन, एक्सपर्ट, बराबर है। क्यों बुलाते हैं टेक्नीशियन और एक्सपर्ट को, क्या आपको मालूम नहीं है पंखा कैसे खोलते हैं, मालूम है, मिक्सर कैसे खोलते हैं मालूम नहीं है, बस आपने को खोलना है मालूम है, अंदर क्या है मालूम नहीं करने का, डब्बा तो खोल लो लेकिन कौन सा वायर किधर जाए मालूम पड़ेगा, फिर शॉक करंट, तो ये तो बड़ा खतरनाक काम है। इसीलिए जो उस फील्ड का एक्सपर्ट रहेगा वही जानता है चीजों को कैसे रिपेयर करना है या अच्छा करना है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति ये भी विज्ञान है, भगवान की भक्ति कैसे करनी है ये बहुत बड़ा
साइंस है। इसको समझने के लिए और लंबे समय तक इस भक्ति मार्ग में टिकने के लिए हमें ऐसे अनुभवी व्यक्तियों का संग चाहिए जो जानते हैं कि किस समय में क्या करना चाहिए, अपने भक्तिमय जीवन को किस तरह से सांसारिक कार्यों को करते हुए लेके जाना चाहिए और जानते हैं। अदरवाइज क्या होता है, कोई भी बहुत सारे सांसारिक कर्म आ जाते हैं, इतने ज़्यादा कर्म आ जाते हैं कि सत्संग में जाने का टाइम नहीं है, सेवा करने का टाइम नहीं है। लेकिन अगर अनुभवी भक्तों का संग रहेगा तो बताते हैं कि टाइम कैसे मैनेज करना है, जपा के लिए कैसे टाइम निकालना है, सत्संग में जाने के लिए कैसे टाइम निकालना है। अच्छा, घर वाले कोई लोग बोलेंगे क्या तुम लोग हरे कृष्णा करते रहते हो दिन भर, बोलते हैं घर वाले। आशा रानी माता जी पिछले स्पॉन्सर का हमको साथ है, आइए। वो बोल रहे, घर वाले बोलते हैं क्या ऐसे हरे कृष्णा है, बोलते हैं ऐसे काम करना नहीं है, कुछ काम करना नहीं है, मंगलवार को चले जाते हो, मंगलवार को मंगल होता है, वो लोग अशुभ समझते हैं शुभ को। या घर में हमारे कुछ भगत ऐसे हैं जो सत्संग में आते हैं, सीखते हैं कि वो बोलते हैं मुझे भी कंठी माला पहननी है, लेकिन बोलते घर में लेकिन क्या दर्शन खाते हैं तो क्या करें। घर वाले बोलते हैं ये कौन सा नया तरीका है, क्या तो नहीं खाएगा। अरे जब से तू पैदा हुआ था तब से तेरे को प्याज का सूप पिला रही हूँ, लहसुन का चटनी खिला रही हूँ, प्याज लहसुन खाते खाते तो बड़ा हो गया और तू आज मना कर रहे हैं। बोलते हैं ना ऐसे घर वाले किस क्या करने का है। तो इसके लिए अनुभवी व्यक्तियों का, भक्तों का गाइडेंस चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने मेंटर सिस्टम चालू किया है। आप में से बहुत सारे लोग मेंटर में रहेंगे, हैं आप लोग मेंटर में हैं आप? और मेंटी नहीं, मेंटी को मेंटी सब लोग मेंटर सिस्टम में है कि नहीं है? तो आप लोगों को गाइडेंस नहीं चाहिए तो बिना मेंटर का गाइडेंस कैसे मिलेगा? देवी वाला मतलब जो आपके मेंटर है कि नहीं? कोई तो होना चाहिए, कोई हमारे साथ ऐसा भक्त होना चाहिए जो हमें मार्गदर्शन दे, वो बताए कि अगर घर वाले लोग हल्ला कर रहे हैं, क्या नाटक चला के रखा है, सब बोलते हो सुबह सुबह उठ के जब पाना पकड़ लेता है, घर का झाड़ू मारो तो हमारे कुछ भक्त नहीं मारूंगा झाड़ू, तो गया फिर काम खत्म, भक्ति समाप्त। तो पहले घर के काम करने चाहिए, फिर जपा करना चाहिए। घर के काम की जिम्मेदारी है ना। अगर कोई गृहिणी है वो सुबह सुबह उठ मैं जपा करूंगी, नहीं घर में बच्चे हैं तो पहले बच्चों को सेवा करना चाहिए, उसके बाद जपा करना चाहिए, समय रहेगा तो पहले जपा करना चाहिए। तो ये सब मार्गदर्शन हमें लगता है, क्योंकि हम लोग जब नए रहते तो उत्साह ज़्यादा रहता है, ज़्यादा जोश में होश नहीं खोना है हमें, क्योंकि हमें उस घर में भी रहना है, लेकिन तैयारी भी करनी है, उस घर से निकलना है। घर से निकलना मतलब गाड़ी जा रही, ट्रेन, गाना सुना गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलते रहना है। लेकिन चलते चलते कहाँ जा रहे हैं देखना पड़ेगा, कहीं पता चले कि गड्ढे में गिर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। चल तो सभी रहे हैं, लेकिन मार्गदर्शन होना बड़ा जरूरी है। नहीं तो पता चला भक्ति में आए 20-25 साल हो गए, लेकिन अभी भी उधर ही हूँ जहाँ था। ये हमारे आचार्य हैं, मतलब देवभाव कृति ठाकुर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, जो श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज है। तो पिक्चर में लिखे हुए हैं यहाँ नहीं,
श्रील प्रभुपाद के गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, वे कथा बताते हैं। तो बोलते हैं कि एक बार एक मैरिज पार्टी में बाराती लोग, बंगाल की कहानी, बंगाल में गंगा का नदी को क्रॉस करने के लिए लोग बोट इस्तेमाल करते हैं। बोट जानते हैं, नाव। तो एक बार एक शादी का पार्टी था, बहुत बड़ा मैरिज। वो लोग नदी से होकर कुछ दूर जा रहे थे बाराती, तो दूल्हा दुल्हन सब शाम के समय में आए बोट में। बोटमैन को बोले हम लोग तो ले चलो, तो लंबा सफर था, रात भर चले तो फिर कल सुबह पहुंचेंगे। उस जमाने में सब नाव चलती थी, आज के जैसे आपकी इंडिगो की फ्लाइट नहीं उड़ती थी, उड़ने के बाद उड़ जाती है। हरे कृष्ण। तो फ्लाइट वाला जमाना नहीं था, बोट में चलते थे वो लोग। तो इन्होंने बोले कि बोट में ठीक है बिठाओ आपको। तो बोट में बोला आइए आप आराम से बैठिए, एकदम शांति से बैठिए, मैं लेके चलता हूँ। तो ये सब लोग घर पे भोजन करके आए थे सब लोग, बोट में बैठ गए। बोट वाला बोला चलो ये नाव चलाता हूँ। बोट वाले ने नाव चला चालू की, नाव समझते ऐसे चला। बोट चल रही थी, मंद मंद हवा आ रही थी गंगा के। कभी आप लोग मायापुर जाएंगे भविष्य में यात्रा में, हरे कृष्ण, जल्दी जाएंगे आप यात्रा, ठीक है। हमारे मैनेजर लोग पूरी यात्रा लेके जाने वाले हैं मायापुर। बहुत सारे धाम बाकी है, मायापुर, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, अयोध्या। तो वो उधर गंगा के अगर आप पानी में बोट में जाएंगे बड़ा आनंद आता है। मंद मंद हवा चलती है, ठंडा शीतल जल। ये सब लोग प्रसाद लेके बैठे थे। आप में से कुछ लोग अभी प्रसाद लिए नहीं है, इसीलिए आपको निद्रा नहीं आ रही होगी। प्रसाद लेके लेक्चर को बैठेंगे, देख लेना क्या होता है। हरे कृष्ण। सो रहे हैं कोई? सो रहे क्या? बाजी वाले को उठा। तो ये बोट चलने लगी, बोट चल रही है। ये लोग आराम से बैठे और सो गए थोड़ी देर में। बोट रात भर चली। दूसरे दिन सुबह जब उठे, जब सूरज की रोशनी आ गई, देखा तो बोट उतरी। हरे कृष्ण। बोट आगे गई, बोले क्या हो गया? रात भर बोट चली लेकिन बोट इधर ही है, ऐसे कैसे हो गए? बोट में सब लोग पकड़ने लगे। बोले क्या फ्लाइट का जवाब तो है नहीं, फ्लाइट उड़ी हुई की जगह पे है। फ्लाइट डिले हो गया 12 घंटे से, ऐसा तो नहीं, ट्रेन डिले हो गया, ऐसा तो होता है। बोलिए हो क्या रहा है? तो बोट वाला परेशान हो गया, उसने जाके देखा बोट का जो है ना लंगर एंकर, अरे लंगर मालूम है ना, एंकर नांगर बोलते हैं मराठी में उसमें, बोट का वो जो डालते हैं ना किनारे पे उसमें मिट्टी में रेत में, उसमें वो निकालना भूल गए। वो बोट चला गया था। बोट चल रही थी, एक ही जगह पे चल रही थी, आगे बढ़ी नहीं रही थी। रात भर कितना परिश्रम किया होगा उसने, रात भर बोट चली लेकिन कहीं पहुंची ही नहीं। उसी प्रकार हमारे भक्ति जीवन में अगर हमें अनुभवी भक्तों का मार्गदर्शन नहीं होगा, हो सकता है हम जब कर रहे हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 16 माला हो भी रही होगी, रोज हो रही होगी, लेकिन 25 साल बाद पता चला वैसे अभी भी हृदय के अंदर की घटना की साथ नहीं हुई, अभी भी सांसारिक मोह माया समाप्त नहीं हुई। इतने वर्षों से जप कर रहे हैं लेकिन अभी भी भक्तों के ऊपर निंदा करने की प्रवृत्ति गई नहीं है। इसका मतलब भजन ठीक से नहीं हो रहा है। अगर भजन ठीक से हो तो फिर शुद्धिकरण गारंटी है, लेकिन भजन ठीक से नहीं हो रहा है,
शुद्धिकरण नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा होगा, बहुत धीमे धीरे से होगा। तो इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें ऐसे भक्तों का संग चाहिए, अनुभवी भक्तों का, जो हमारी गलतियों को ढूंढ के निकाल सके। और भक्त भी ऐसा होना चाहिए जो बिना आपको जज किए, जज करना मतलब जानते हैं, ये तो ऐसा करता था, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, प्रभु ऐसे कुछ लग रहा है मेरे को, कुछ पता नहीं, लेकिन आप देखो जरा, कुछ आपको लगेगा कि उसमें देख लो कैसा है क्या है। बोलने का तरीका होना चाहिए जो किसी को मदद करते हैं। मैं तो अगर आपने देखा किसी को नेक्स्ट टाइम यहाँ से जाने के बाद जपा करते करते मोबाइल में देख रहा है, प्रभु पकड़ा, ऐसे पकड़ लिया, फोटो भेजो जल्दी से, ग्रुप में डाल, देखो कैसे जपा करता है, ऐसे गलती कर रहा है वो, उसको इस तरह से समझाइए कि वो आपके सुझाव को स्वीकार करे। उसको आप ऐसे मत जाइए कि मुझे तो इसको कंट्रोल करना है, इसको हराना है, नहीं। आप इस भावना में जाइए कि मैं उससे मदद करना चाहता हूँ। आप उस भावना में जाएंगे तो व्यक्ति उस फीडबैक को स्वीकार कर लेगा। सुझाव या फीडबैक ऐसे देना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति ये सोचे कि सामने वाला ये प्रभु या ये माता जी कितना मेरे बारे में सोचते हैं, इतनी अच्छी बात मेरे लिए कही है। इसलिए हमारे हृदय में अगर ईर्ष्या है तो हम सुझाव नहीं दे सकते, क्योंकि कई बार सुझाव ईर्ष्या के वश में दिया जाता है। जब आप करते करते बेचारा सो गए तो उसका फोटो निकाले, फोटो निकाल के ग्रुप में देखो, या फोटो निकाल के रखे, नेक्स्ट टाइम मुझे उठाया था ना जब हमें, जब तेरा फोटो भी रखा है मैंने, नेक्स्ट टाइम जब कुछ सोएगा ना दिखाना। ऐसे इस द्वेष की भावना से नहीं जीना चाहिए। हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को मदद करने के लिए आए हैं, ना कि एक दूसरे से कंपटीशन करने के लिए। क्या करेंगे कंपटीशन करके? संसार के सबसे बड़ी से बड़ी सत्ता प्राप्त करने के बाद भी बड़े बड़े जो देवता हैं, जो राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट बड़े बड़े, ये भी समय के काल में अधीनस्थ हो जाते हैं। संसार में कोई टिक नहीं पाता है काल के प्रभाव में। तो हम लोग इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करके क्या करेंगे? कितने दिन तक राजा बनते रहे? करोड़पति हो जाएगा। मतलब रोडपति मतलब ये जो शरीर है मिट्टी का बना हुआ है, ये मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में ही मिलने वाला है। लेकिन हम जो कर्म बनाएंगे वो हमारे साथ जाएगा। और कर्म बनाने के लिए अच्छे या बुरे हमारे विचारधारा अच्छी या बुरी उसके हिसाब से करते हैं। अच्छी विचारधारा अच्छे कर्म बनेंगे, बुरे विचार बुरे कर्म बनेंगे। इसीलिए एक व्यक्ति ने कभी पूछा था कि कर्म बड़ा होता है कि धर्म बड़ा होता है? तो एक सांसारिक व्यक्ति सोचेगा कि कर्म बड़ा है ना, अपना अपना कर्म सबको करना चाहिए। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है, तो क्या बड़ा है? बोलिए। कर्म। अजी क्या आराम करना है? कर्म। इधर क्या है, आवाज में घूमता है, सुनाई नहीं देता किसी। कर्म बड़ा है। कितने लोगों को लगता है कि कर्म बड़ा है? हाथों पर कीजिए। बिल्कुल डरिए नहीं। उत्तर बराबर हो या ना हो, हमें उससे डरना क्यों है? अगर किसी उत्तर में और सुधार हो, और इम्प्रूवमेंट मिलती है तो अच्छा है, नहीं मिलती है अच्छा है तो अच्छा ही है। बोलिए जगन्नाथपुरी वाले बोलिए, ये जगन्नाथपुरी जा रहे हैं फैमिली को लेकर यात्रा पे, अकेले जा रहे हैं, हमको लेकर नहीं जा रहे। बोले मैं जाऊँगा फैमिली को लेकर यात्रा में, और मैं हमारे ऑर्गेनाइजर को मैनेजर को फोन कर लीजिए, ये एडवांस पार्टी करके आएंगे उधर से।
बोला आशा राय माता जी, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? तो बोल रही है हमको प्रश्न पूछिए, यही बड़ी बात होगी, हम आए हैं शांति से बैठने दीजिए। दोनों बड़े, दोनों समान है, दोनों जरूरी है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? बैलेंस, बैलेंस भाई, जमाना बैलेंस है। प्रसाद में मिर्ची नमक बैलेंस में होना चाहिए। ऐसे तो आपकी भगवद गीता को 20 साल लग जाएंगे। एक हमारा एक दूसरा ग्रुप है उधर शिवड़ी में, मैं उनको भागवत क्लास चालू किया। मैंने पूछा आप लोग गीता पढ़ते थे पहले, कितने साल पढ़ा? बोले 8 साल। और वो भी 16 अध्याय तक नहीं पूरा करके छोड़ दिया था, जो भी पहले टीचर थे उनके कराया। 8 साल। हमारा पता नहीं कितना साल जाएगा। हरे कृष्ण। बोलिए बोलिए, धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है? धर्म बड़ा है, कर्म बड़ा है। तो ये हमारा आज का भक्त गण 2 भागों में बढ़ गए। कोई बोल रहा है धर्म बड़ा है, कोई बोल रहा है कर्म बड़ा है, कोई बोल रहा है प्रसाद बड़ा है भाई, और प्रसाद खिला दो, टाइम हो गया। क्या बड़ा है हमें मालूम नहीं, इनको छोड़ दीजिए। हम जानते हैं एक ही चीज बड़ी है यहाँ, वो है प्रसाद, नो कीर्तन। बस हमें जपा करने दीजिए, प्रसाद देने दीजिए। क्यों इतना टेंशन रहेगा? ऑलरेडी इधर हम रिलैक्स होने के लिए आते हैं, थोड़ी देर थकान, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। दिमाग को भी एक्सरसाइज देना जरूरी है, क्योंकि दिमाग को एक्सरसाइज नहीं दिया तो दिमाग तेज नहीं होता है। बच्चों को बताएंगे, बताओ। हाँ, अभी इसका उत्तर आप और उदाहरण देके बताएंगे। एक तो मैंने बताया, देखिए दोनों जरूरी है, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है जो दूसरे को चलाता है। अगर धर्म ना हो तो कर्म की राह क्या होनी चाहिए ये हम नहीं समझ सकते। जैसे उदाहरण के लिए इधर डॉक्टर बहुत है, आज डॉक्टर माता जी आएंगे। आज एक डॉक्टर इधर है, दांतों वाले डॉक्टर, वो भी दांतों वाली है, ये भी डॉक्टर है, डेंटिस्ट, जनरल डॉक्टर। ये अच्छे डॉक्टर है, मैं इनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये अच्छे डॉक्टर है। कभी आपने सुना है? जनरली हम लोग प्राय आज के आधुनिक समाज में लोग क्या सोचते हैं कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ा लिखा है, वो मालूम है डॉक्टर है, वो मालूम है इंजीनियर है, वो मालूम है मैनेजर MBA का पढ़ाई किया है, अरे मालूम है साइंटिस्ट है, होता है। हम लोग सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ा लिखा होना मतलब बहुत विद्वान है, संस्कारी है, ऐसा हमें लगता है। ये दोनों है, संस्कारी अच्छे है, विद्वान सुना है ना ऐसे। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो किडनी चोरी करते हैं। हरे कृष्ण, सुना है? नहीं सुना है? और बहुत कुछ सुना होगा आपने, डॉक्टर क्या चोरी करते हैं। तो क्या हुआ है आपको? डॉक्टर थोड़ा सा बुखार हो रहा है, तो ऐसा पेपर में लिख देते हैं 5,000, 5,000 फीस, $5,000। ये नहीं है, ठीक नहीं होगा। आपको अभी मालूम नहीं है कि वो 5,000 का है कि 1,000 का है, 500 का है, हमको मालूम नहीं होता है। हुआ है, सबके साथ हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर डॉक्टर के पास जाना बंद कर दे, डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर व्यक्ति को धर्म अगर दिशा निर्देश ना करे, मार्गदर्शन ना करे, तो व्यक्ति
कर्म के राह से भटक सकता है। अभी एक कर्म ये भी होता है जैसे कसाई का कर्म है, बराबर है? कसाई जानते हैं, जो जानवर को काटते हैं, तो एक कर्म अच्छा है क्या? बताइए, अच्छा कर्म है क्या? तो फिर कर्म तो बड़ा नहीं हो सकता। फिर हाँ जी, एक माइक रखना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम से। नहीं सच्ची, ये आवाज ठीक से आएगी। क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्योंकि धर्म हमें सिखाता है कि हमें कैसा कर्म करना चाहिए। बिना धर्म के कर्म कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। जैसे सिगरेट पीते हुए भी कर्म है ना, चोरी करते हुए भी कर्म है, झूठ बोलते हैं ये भी कर्म है, और डॉक्टर जो किडनी चोरी करता है वो भी कर्म करता है। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद उसको इतना सद्बुद्धि नहीं मिला कि चोरी नहीं करना चाहिए। कोरोना टाइम में कितने पैसे दिए थे हम लोग कोरोना काल में? हरे कृष्ण, देखने कितने दुकानों में आपने कितने चीजों के लिए डबल ट्रिपल चौपल पैसा लगाया है। तो कोरोना टाइम में कुछ लोग एकदम करोड़पति हो गए और कुछ लोग करोड़पति हो गए। हरे कृष्ण। तो जब तक धर्म हमें राह नहीं दिखाएगा हमारे कर्म साथ नहीं हो सकते। इसलिए धर्म एक्चुअली बड़ा है और धर्म हमारे कर्म को अच्छा बनाता है। अदरवाइज हमारे कर्म हमें डुबाएंगे, पक्का डुबाएंगे। इसलिए जो विद्यार्थी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, चाहे वो MBA करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इनको केवल स्कूल की शिक्षा से काम नहीं बनेगा उनका, नहीं तो आपको मालूम रहेगा। एक अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, मालूम है? इतने बड़े प्रेसिडेंट थे और आपको मालूम है उनकी कहानी कितना बड़ा उनका न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था कई सालों पहले। तो उनका स्कैंडल पकड़ा गया था, तो वो बोलेगी मैं कुछ भी करूँ, क्या लेना देना आप लोग, मैं किसी के साथ अफेयर करूँ, उसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं लफड़ेबाजी करूँ, क्या फर्क पड़ता है? देश तो चल रहा है ना, देश में पैसा पानी मिल रहा है, सुरक्षा है, तो आपको क्या लेना देना है? देश में चल रहा है, ऐसे नहीं होता। तो इसीलिए आप देखेंगे ना आज सबसे ज्यादा डिप्रेशन, तलाक के केस, मर्डर कहाँ हो रहा है? उन्हीं देशों में हो रहा है, क्योंकि राजा का चरित्र जो है वो प्रजा के चरित्र में झलकता है। अगर राजा भक्ति भाव से भगवान का भजन करते हैं तो प्रजा भी करेगी। आप देखिए ना 2014 के पहले और आज भारत में आध्यात्मिक कितनी क्रांति आई है, कितने लोग कुंभ मेला में गए। कुंभ मेला में सुना था क्या आप लोग? 2014 के पहले सुना था कुंभ मेला? 2014 के पहले भी आपने रथ यात्रा सुनी थी? ये सब कहां से सुनने को मिला? राजा अगर धार्मिक हो तो प्रजा भी धर्म की राह पर चलती है, और धर्म की राह पर चलने से उसके विचार शुद्ध होते हैं, विचार शुद्ध होने से आचरण शुद्ध होता है, आचरण शुद्ध होने से जीवन शुद्ध होता है, जीवन शुद्ध होने से हमारे कर्म साफ होते हैं, कर्म साफ होने से जीवन में समाधान शांति बनी रहती है। अगर कर्म खराब हो तो हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। नहीं तो आपको पता है कि क्रिकेटर था वो साउथ अफ्रीका का एनसी क्रोनी, बहुत सारे एनसी क्रोनी, या फिर हमारे भारत में बहुत सारे क्रिकेटर थे जो राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में खेलते हैं, उनको जीवन में किसी चीज की कमी है, लेकिन मैच फिक्सिंग में पकड़े गए बहुत सारे लोग। मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया तो करियर एक दल का वो शिशन करके तारीफ करता, मैं नहीं खेलता था, बहुत अच्छा खेलता था, मैच फिक्सिंग में पकड़ा। क्यों? कि कर्म नहीं करता था, बहुत अच्छा कर्म करता था, बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन कर्म अगर साथ नहीं है तो आपको शांति नहीं दे सकते जीवन।
इसलिए धर्म की राह पे चलने के लिए हमें भगवद गीता निर्देश देती है, और एक धर्म की राह पे चलने के लिए हमें ऐसे एक्सपीरियंस भक्तों का संग होना चाहिए, अनुभवी भक्तों का, नहीं तो हम लोग धर्म की राह पे नहीं टिक पाएंगे। ये इसके गीता के 7 टोटल पॉइंट है इंट्रोडक्शन में। फिर 8वां पॉइंट है इंट्रोडक्शन के अंत का, भगवद गीता सबके लिए है। भगवद गीता किसी पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं है, देश के लिए नहीं। कोई लोग बोलते हैं कि भगवद गीता खाली हिंदू लोगों के लिए, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि भगवद गीता भारत में ये तो बाबा लोगों का है, नाना हाथ मत लगाओ इसको, तो बाबा लोग पढ़ते हैं। तो सुना आपको कभी? ये पंडित जी का काम है, पंडित जी लोग भगवद गीता, ऐसा हमारा काम नहीं। अरे पंडित जी का तो काम है ही है, लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि आप सब पंडित जी बने। क्योंकि गीता किसको सुनाई गई थी? अर्जुन को। अर्जुन कौन था? पंडित था, बाबा था, साधु था, कौन था? पहली बात तो गृहस्थ था, फैमिली मैन, जिसकी पत्नी थे, बच्चे थे, संसार था, राज्य था। दूसरा वो क्षत्रिय था, मतलब पॉलिटिकल पावर में था। तो भगवद गीता किसके लिए बोली हुई है? सबके लिए है, और विशेष करके उनके लिए जो इस संसार में आए हैं। हम सब संसार में आए हैं, तो ये ना सोचे कि अरे मैं तो फैमिली मैन हूं, मेरे परिवार के लोगों को थोड़ी गीता है, गीता तो पंडित जी लोग पढ़ते हैं। नहीं है, गीता में देखिए ठीक से, गीता अर्जुन को कही गई जो एक पारिवारिक व्यक्ति था, संसार में कैसे रहना चाहिए, अपने कर्म को कैसे बनाना चाहिए, धर्म का कैसे आचरण करना चाहिए, ये हमारे लिए दिया है गीता। राइट, ये पॉइंट है यहाँ पे, भगवद गीता सबके लिए, चाहे वो फिर पाकिस्तानी हो, चाइनीज हो, रशियन हो। अभी हमारे रशिया के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट लेके गए ना भगवद गीता नरेंद्र मोदी जी से, सर्वकाल सर्वदेश। तो देखिए जैसा राजा रहेगा वैसे प्रजा आचरण करेगी। आज अगर हमारा राजा गिफ्ट में बिस्किट बॉटल देगा दूसरे प्रेसिडेंट को, तो आप क्या देंगे उसको? हमारा राजा अगर गीता देगा तो हम भी क्या देंगे? गीता देंगे, गीता करेंगे। वो राम नाम लेगा तो हम भी राम नाम लेंगे। गीता के आप जाएंगे ना 3रे अध्याय के 21वें श्लोक में आएगा ये, यद्यपि आचरण श्रेष्ठ तत्त एव करो। जिस प्रकार का आचरण एक समाज का नेता, तो आप बोले हम थोड़ी नेता है। अरे आप अपने घर परिवार का नेता है कि नहीं? आपके अधीनस्थ 2-4 बच्चे हैं कि नहीं? उसके नेता है ना। तो उनके लिए आदर्श चरित्र निर्माण करना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम कैसे जाएंगे? राइट, इसलिए गीता सबके लिए, क्योंकि हर कोई क्या है? भगवान का अंश है। हमें वंश जीव लोगे जीव भूत सनातन, कोई भी जीव संसार का हो। इसे देखिए जो आज लोग अमेरिका में रहते हैं या ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, चाइना में रहते हैं, जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना, वो आज श्रील प्रभुपाद की गीता पढ़ के भक्त क्यों बन गए? इसका मतलब भगवान की भक्ति उनके हृदय के अंदर क्या है? पहले से है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य में शरणागत शुद्ध चित्ते करे उदय। केवल भगवान का नाम, जैसे कोई आदमी होता है जो भूल जाता है, समझो उसको चोट लग गई सर पे, भूल जाता है मैं कौन, तो उसको अगर नेक्स्ट टाइम को याद रहना हो तो क्या करना है? उसको लेके फिर ठोक दीजिए सर के ऊपर, याद आ गया। मैं वो मंगलवार को साइन में जाता था, हर मंगलवार में जाता था, 3-4 हफ्ते हो गए अब चाहता हूँ मंगलवार को जाता हूँ। मैं जब भी पढ़ता था तो मैं गीता भी पढ़ता था, तो प्रसाद भी लेता था, वो भी लेता था। तो हमें झटका लगता है कभी कभी लाइफ में, तो भगवान झटका देते हैं, झटका देके याद दिलाते हैं कि कौन था, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है। तो ये 8 पॉइंट है, और लास्ट का पॉइंट हुआ है गीता महात्म्य। प्रभु जी ने पिछले क्लास में गीता महात्म्य 2-4 श्लोक दे रहे थे, 2-3 श्लोक है गीता महात्म्य। ये गीता महात्म्य आपको बहुत सारे श्लोक है, लेकिन इसमें से 1-2 श्लोक मिलेंगे। पहले दिया है गीता अध्ययन शीलस्य
प्राणायाम परस्य च नवे सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो मनुष्य पूर्ण प्रामाणिकता से और गंभीरता से गीता का अध्ययन करता है तो वो अपने पूर्व जन्मों के जितने भी पाप हैं उन सबको नष्ट कर लेता है। राइट? आगे कहते हैं मलनिमुचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीतामृतं स्नानं संसार मलनाशनम। तो गीता में ये गीता महात्म्य के तीसरा श्लोक कहते हैं गीता महात्म्य यानी कि गीता जी का क्या महत्व है उसका महात्म्य उसे गीता महात्म्य कहते हैं। तो किसी भी शास्त्र का एक महत्व रहता है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदी करते हैं मार्केट में तो उस प्रोडक्ट का पहले ऑर्डर होता है ना, ये अगर शैम्पू लगाओगे तो बाल काले काले होंगे, होते हैं नहीं, ये पाउडर लगाओगे तो गोरे गोरे हो जाओगे, ये जड़ी बूटी खाओगे तो हाइट हो जाएगा या कम हो जाएगा, ये कपड़े पहनने से सुपरमैन लोगे या मिस इंडिया मिस वर्ल्ड लोगे। हर चीज का प्रोडक्ट होता है ना एडवर्टाइजमेंट अपने गुणगान करने वाला। तो संसार के एडवर्टाइज झूठे हैं लेकिन गीता का एडवर्टाइज सच्चा है। तो गीता कहती है जिस प्रकार आप रोज स्नान करते हैं, रोज स्नान करते हो पक्का गारंटी। उधर अमेरिका यूरोप में लोग ये प्रश्न पूछेंगे तो गाली देंगे हम रोज स्नान करते हो, पागल है क्या? 3-4 महीने में एक बार जिस दिन स्नान करते वाह अच्छा फ्रेश बन रहा है लगेगा ना। तो उनका खाना पीना भी एक हफ्ते का पूरा फ्रिज में है। तो हमारे कुछ गृहस्थ लोग उधर रहते हैं बोलते संडे को एक साथ पूरा हफ्ते का बढ़िया है ऐसा करना चाहिए, पूरे हफ्ते का भोजन बना के फ्रिज में डाल। इधर भी हो रहा है क्या हो रहा है सर? फिर रोज शाम को आओ फ्रिज से निकालो गर्म करो खा लो, फिर बॉडी बहुत बढ़िया बनता है कांडी पहलवान। तो ऐसा कल्चर है। तो रोज स्नान करने से फ्रेशनेस आता है, स्वच्छ होता है शरीर। तो गीता कहते हैं कि उसी प्रकार रोज हमें मन को भी स्नान दिलाना चाहिए। मन भी हमारा मलिन होते रहता है प्रतिक्षण सांसारिक चीजों के संपर्क में आकर। तो उसको स्नान करने का तरीका क्या है? एक तो गीता भागवत का अध्ययन करना, दूसरा क्या है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम स्मरण करके हमारा चित्त शुद्ध होगा, क्योंकि भगवान ही एक पवित्र वस्तु है, व्यक्ति है जिनके संपर्क में आने से हम लोग शुद्ध हो जाएंगे। जिस प्रकार सूर्य के संपर्क में आने से अगर समझो रास्ते में कोई किसी ने रिश्ता छोड़ दिया है या कुछ भला होता है, सूर्य की किरण जब उसके ऊपर पड़ती है तो उसको सोख के साफ कर देती है, बराबर। उसी प्रकार जब सूर्य के जैसे कृष्ण का हमें संपर्क होता है तो सूर्य हमारे अंदर के कृष्ण हमारे अंदर के कचरा अनर्थ को सोख लेते, समाप्त कर सुखा देते। ऐसे कुछ श्लोक हैं और कहते हैं सर्वोपनिषद गाओ दुर्गा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुर्ग गीता महत्व। लास्ट में ये महात्मा है, कहते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम एको देवो देवकी पुत्र एको मंत्रस्य रामायण यानी धर्माप्येतस्य देवस्य सेवा। कहते हैं कि वर्तमान में अभी सब लोग कहते हैं कि एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही जात होनी चाहिए, इंसान की जात, बराबर कहते हैं ना, हम सब इंसान हैं। तो अगर लोग कह रहे हैं कि सब एक होना चाहिए तो गीता महात्मा कहता है, कहते हैं चलो फिर एक ही शास्त्र होना चाहिए सबके लिए। वो क्या है? भगवद गीता। सबके लिए एक ही शास्त्र होना चाहिए। भगवद गीता चित गीता है शंकराचार्य का, थोड़ा सा गीता का ज्ञान और थोड़ा सा गंगा जल हमको संसार से मुक्त करने के लिए काफी है। कहते हैं एक ही शास्त्र होने दीजिए गीता, एक ही ईश्वर होने दीजिए श्री कृष्ण, एक ही धर्म होने दीजिए। कौन सा? सनातन धर्म। सनातन मतलब हिंदू नहीं, हिंदू तो है हम लोग। सनातन मतलब जिसका सेवा करने का जो भाव है वो भी समाप्त नहीं होता है। हम सब जीव सेवक हैं, उसे कहते हैं सनातन। और सबका एक ही व्यवसाय होना चाहिए। कौन सा व्यवसाय? हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। वो है भगवान का भजन और भक्ति। सबके लिए एक ही कर्म होना चाहिए, भक्ति में सेवा। इस तरह से ये आपका इंट्रोडक्शन है श्रीमद् भगवद गीता यथावत का। 30-35 पन्नों में है ये। इसके नोट्स में आपको भेजा दूंगा ग्रुप में, आपको पढ़ लीजिएगा। तो ये इंट्रोडक्शन पढ़ने मात्र से आपको गीता का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। पूरा गीता नहीं पढ़ा तो भी आपको गीता का सार समझ में आ गया। जीवन क्या है, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी के पुस्तकों में इतना शक्ति है, इतना सूत्रबद्ध से लिखा हुआ है प्रभुपाद जी, केवल उसका इंट्रोडक्शन पढ़ने से ही आपको सार समझ में आएगा। तो आप लोग जब अगली बार आएंगे ये पूरा सार पढ़ के आइएगा। रोज पढ़िए, एक पन्ना, दो पन्ना। ये रीडिंग ग्रुप है, कोई रीडिंग ग्रुप तो ऑनलाइन रीडिंग ग्रुप बना दीजिए जूम में। रोज पढ़िए आकर जूम में 20 मिनट 25 मिनट। सब लोग मेरे को देख रहे हैं। रीडिंग ग्रुप बनाइए। कौन करेगा वॉलंटियर रीडिंग ग्रुप के लिए? जूम का आईडी मैं दे दूंगा, मेरा तो चलता रहता है पढ़ाई। प्रियंका नवाड़े बताइए, वो भक्ति शास्त्री कर रही है। हरे कृष्ण। कुछ नहीं, दिन में एक टाइम फिक्स करने का, आधा घंटा या 20 मिनट 15 मिनट करो। जो आएगा आएगा, जूम पे स्टार्ट करने का, पढ़ने का। 15 मिनट भी रोज पढ़ेंगे, 15-20 मिनट, एक हफ्ते में कवर हो जाएगा इंट्रोडक्शन पढ़ के। तो ऐसे पढ़ के नहीं होगा। क्या बोला? थोड़ा थोड़ा एक चैप्टर से मत करो, एक श्लोक, एक पन्ना से मत करो, आधा पन्ना से मत करो, आधा पन्ना से मत करो, एक लाइन भी मत पढ़ो, एक शब्द पढ़ो, एक शब्द भी पढ़ो। मैं कह रहा हूँ पूरा पढ़ो पूरा। एक शब्द करके पूरा पन्ना खत्म करो, ठीक है? हम लोग बना दे रही हूँ, सब लोग पढ़ेंगे? पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अरे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे भैया, नहीं पढ़ेंगे तो फिर ऐसे ही चक्कर चलता रहेगा नाव का, और 20 साल में पता चलेगा नाव इधर ही है, आगे नाव बढ़ा ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मंगलवार को आता हूँ, लेक्चर देके चला जाता हूँ, आप लोग भी अगले मंगलवार आते हैं। लास्ट मंगलवार को क्या हुआ था? सेम लेक्चर रिपीट होते तो मुझे मजा आया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए, ठीक है ना? हम लोग डिस्कस करते हैं, रीडिंग ग्रुप में डालें। आप लोग गीता माता है, विनोद प्रभु की तरह, विनोद प्रभु आए हैं, श्लोक वाले बच्चे की तरह सो गए। टाइम हो गया इसके बेचारे सोने का टाइम, 8:30 हो गए। हरे कृष्ण। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये इंट्रोडक्शन पूरा हो गया है। अगले हफ्ते से हम लोग फिर अध्ययन नंबर 1 का प्रारंभ करेंगे भगवद गीता। फिर उसमें पार्ट में थोड़ा रामायण मिलेंगे। तो इंट्रोडक्शन पूरा करा, इसमें रामायण पूरा पॉज किया था। तो आप लोग भगवद गीता लेके आइएगा, श्लोक बाय श्लोक हम लोग इसको अध्याय स्टडी करेंगे, श्लोक बाय श्लोक, पढ़ो बाय पढ़ो। और इसका बीच में एग्जाम भी होगा, ओरल एग्जाम होगा, यहाँ बुलाएंगे, खड़ा करके प्रश्न पूछेंगे। आप लोग डरिए नहीं, टीम बनाएंगे हम लोग, 4-4 लोगों का टीम बनाएंगे, टीम को प्रश्न पूछेंगे, ठीक है ना? टीम ललिता, विशाखा,